गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुनीता मैम आज हिस्टोरिया के प्लेटफॉर्म पर आपसे जो डिस्कशन करने जा रही हूँ वो है कि आर द इलेक्शन टू एक्सपेंसिव फॉर आवर कंट्री। क्या हमारी कंट्री के लिए इलेक्शन इतने खर्चीले होते हैं? तो देखिए बच्चों, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड इन कंडक्टिंग इलेक्शन इन इंडिया। जैसे कि आप देख रहे हैं भारत जैसे देश में हमारे यहाँ पे कभी कभी जनरल इलेक्शन के अलावा बीच बीच में बाई इलेक्शंस भी होते रहते हैं। ठीक है, तो बाई इलेक्शंस क्या होते हैं आप जानते हैं, मैंने पढ़ाया है आपको। बाई इलेक्शंस मतलब कि जो इलेक्शन किसी भी कैंडिडेट के रिजाइनेशन पे या उसकी डेथ पे बीच में जो इलेक्शन होते हैं उसे बाई इलेक्शन कहते हैं। कभी कभी तो कॉलिशन गवर्नमेंट जो होती है, अलायंस गवर्नमेंट अपना सपोर्ट खींच लेती है, तब भी देश को बाई इलेक्शन का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये हमारे देश के लिए कितना खर्चीला है जानते हैं? एक इलेक्शन करवाने के लिए गवर्नमेंट स्पेंड अबाउट ₹1300 करोड़ इंक्लूडिंग लोकसभा इलेक्शन इन 2004। कि 2004 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुआ था उस पर गवर्नमेंट ने का टोटल खर्चा ₹1300 करोड़ आया था। दैट वर्क अबाउट that work out to about ₹20 per person on the voter list। मतलब एक वोटर लिस्ट पे एक पर्सन का खर्चा कितना आ रहा है? ₹20 पर पर्सन आ रहा है। The expenditure made by government parties and candidate was around ₹3000 करोड़ और ₹50 पर वोटर। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट पार्टीज और कैंडिडेट का जो खर्चा है, रुकिए, गवर्नमेंट और पार्टीज का जो खर्चा है ₹3000 करोड़ होता है, यानी कि पर वोटर पे ₹50 खर्चे होते हैं। इलेक्शंस आर बर्डन ऑन आवर पीपल। और ये खर्चा किस पे आ रहा है? हम ही आप पे आ रहा है ना। दैट आवर पुअर कम्युनिटी कैन नॉट ऑफर टू होल्ड इलेक्शन वंस एवरी 5 ईयर। कि हम भारत जैसे देश में इस तरह से इलेक्शन करवाना हम क्या है, ऑफर नहीं कर सकते हैं। लेट अस कंपेयर दिस एक्सपेंडिचर विद सम अदर फिगर। इसी एक्सपेंडिचर को, जो खर्चा मैं बता रही हूँ, इसी को आप दूसरी फिगर से देखिए। इन 2005 आवर गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बाय 6 न्यूक्लियर सबमरीन फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस से जो है हमारी कंट्री ने डिसाइड किया था कि ये सबमरीन खरीदे। ठीक है, एक सबमरीन का खर्चा कितना आ रहा है? ₹3000 करोड़। Delhi hosted the Commonwealth Game in 2010. The estimate for is more than ₹10,000 करोड़। अब आप ये दोनों खर्चे को एस्टिमेट कीजिए और इलेक्शन के खर्चे को एस्टिमेट कीजिए, तो देखिए कि उतने में तो हम क्या कर सकते हैं जितने में जितना हमारा कंट्री इलेक्शन पे खर्चा कर रहा है उतना पैसा हम अपने देश की प्रगति पे भी खर्च कर सकते हैं। आर द इलेक्शन टू एक्सपेंसिव? क्या आपको और हमें सबको सोचना है कि क्या इलेक्शन सचमुच इतने एक्सपेंसिव हैं? थैंक यू।